सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, अंतिम संस्कार के दौरान हुआ खुलासा। उदयपुर के गब्बर सिंह की सड़क हादसे में मौत, 2 गंभीर घायल, बलीचा हाईवे पर हुआ हादसा। डीजल टैंक को काटने के दौरान हुआ हादसा, 5 घायल 1 गंभीर। अपहरण केस में वकीलों को आरोपी बनाने पर भड़का गुस्सा, वकीलों ने कलेक्ट्रेट का तोड़ा गेट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शराबी पति की। राजसमंद में एक शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को महिला के सिर पर चोट का निशान दिखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पति से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। मामला कांकरोली थाना क्षेत्र के तरसिंगड़ा गांव का है। डिप्टी बेनी प्रसाद मीणा ने बताया कि मंगलवार रात पति मिठू दास और मुकेश दोनों दोस्तों ने घर पर ही बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। सुबह मिठू दास ने लोगों को बताया कि उसकी पत्नी वाली की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार करना है। जब लोग पहुंचे तो महिला की हालत संदिग्ध दिखी। ससुराल पक्ष के लोग अंतिम संस्कार के लिए महिला को ले जा रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। पति से पूछताछ की तो घबरा गया। पुलिस आरोपी पति को लेकर थाने पहुंची। वहीं महिला का शव कांकरोली अस्पताल में रखवाया है। मिठू दास और वाली ने नाता प्रथा के तहत शादी की थी। वाली के पहले पति से 3 बच्चे थे। वह उसे छोड़ मिठू दास के साथ रहने लगी। वाली दिव्यांग भी थी। वह मिठू दास को ही अपना पति मानती थी और 3 साल से उसके साथ थी। आरोपी पति भी पहले 2 शादी कर चुका था। दोनों पत्नी मिठू दास को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह वाली के साथ रहने लगा। थाना जिला राजसमंद में एक सूचना मिली कि एक महिला 32-33 साल की उम्र की निवासी बागपुरा, जिसका किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस जाब्ता और मैं स्वयं यहाँ पर मौके पर आया। मौके पे हालात देखकर FSL टीम को बुलाया गया है। FSL टीम अपने यहाँ से एविडेंस इकट्ठा करेगी और प्रथम दृष्टया आरोपी पति को डिटेन किया है, जिस पर शक है कि शायद उसने इसका मर्डर किया हो। बाद में इसका अनुसंधान जारी है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना स्थित बलीचा हाईवे पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में गणेश पिता मणिलाल मोची उर्फ गब्बर सिंह की मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार को 3 युवक थार गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में उदयपुर के गब्बर नाम से फेमस गणेश पिता मणिलाल मोची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के MB अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही गोवर्धन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को 108 की मदद से MB हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां MB हॉस्पिटल में लगे डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जिसका शव मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और दोस्तों का मोर्चरी के बाहर जमावड़ा लग गया। उदयपुर शहर के देभारी चौराहे के समीप डीजल टैंक को काटकर छोटा करने के दौरान हुआ धमाके में 5 लोग घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी इलाके के मुख्य चौराहे पर ट्रक के डीजल टैंक को छोटा करने के लिए उसे खोलकर काट रहे थे। तभी टैंक में डीजल होने से उसमें आग पकड़ ली और जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट में मैकेनिक दुकान पर काम करने वाले 2 अन्य युवकों सहित कुल 5 जने घायल हो गए। धमाके की सूचना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। इधर घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। विस्फोट के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ट्रक के डीजल टैंक को छोटा करने के लिए पहले उसे खोला गया। मैकेनिक इसके बाद उसे काट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। टैंक में डीजल रह जाने के कारण चिंगारी ने आग पकड़ ली और यह हादसा हुआ।
उदयपुर में पुलिस और वकील बुधवार को फिर आमने सामने हो गए। हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए अपहरण के मामले में 3 वकीलों को आरोपी बनाने पर साथी वकीलों का गुस्सा भड़क गया। वकीलों ने बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने जबरन घुसने का प्रयास करने लगे। अंदर की तरफ से पुलिस भी डटी रही। वकीलों को गेट नहीं खोलने दिया। काफ़ी प्रयास के बाद जब गेट नहीं खुला तो वकीलों ने गेट को तोड़ दिया। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार पहुंचे और वकीलों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर शांत किया। बार एसोसिएशन ने भी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी निर्दोष वकील को नहीं फंसने देंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन रतन सिंह राव ने बताया कि पुलिस पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ गलत तरीके से प्रकरण दर्ज कर रही है। हिरणमंगरी अपहरण मामले में भी 3 वकीलों को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। परिवादी ने एडिशनल एसपी के यहां पेश होकर पूरी घटना बता दी, लेकिन डिप्टी और हिरणमंगरी थानाधिकारी ने जबरन वकीलों को आरोपी बना दिया। मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। राव ने कहा कि क्लाइंट वकील के पास आए तो वकील कैसे आरोपी बन सकते हैं। उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पे किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दबाव बना के मुकदमा बना दिया जाता है। अभी रिसेंटली हिरणमंगरी थाने में अपहरण के केस में 2-3 मुकदमों में 2-3 एडवोकेट्स को एलिस्ट करना बताया है, जबकि एडवोकेट्स ने और अध्यक्ष जी ने और मैंने उनसे बात करी थी। एडवोकेट का काम है प्रोटेक्ट करना, और परिवादी जब एडिशनल एसपी के पास पेश हो गया और उसने कह दिया मुझे किसी ने कोई कुछ नहीं किया, देन डीवाईएसपी जर्नैल सिंह जी और आराम सुमेर जी शेख साहब द्वारा उनको भी बताया। उन्होंने कहा हम न्याय उचित तैयार करेंगे, और उन्होंने इन 3 वकीलों को इसमें नामजद मुलजिम बना दिया और अखबार में दे दिया। ऐसी चीज़ अखबार में देने से पहले अधिवक्ता हमारे अध्यक्ष से, बार काउंसिल चेयरमैन से, महामंत्री से, बार के पदाधिकारी से पूछना चाहिए। उसके बाद ये कारण है कि उन्होंने जो गलत सूचना दी, भ्रामक हुई है, उस कारण से ये विवाद बढ़ा है। इधर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष गिरिजाशंकर मेहता ने बताया कि पुलिस गलत तरीके से 3 अधिवक्ताओं को आरोपी बना रही है, जो कि गलत है। अधिवक्ताओं ने कानून के दायरे में रहकर कार्य किया, लेकिन अब पुलिस उन्हें फंसाने का काम कर रही है। बार एसोसिएशन उदयपुर ऐसा नहीं होने देगा। आज की जो घटना है, ये 2-3 दिन पहले कोई एक कॉलेज में किन्हीं लड़कों ने किसी लड़के को उठा करके कोई कार्रवाई की या नहीं की, उसको लेकर के हमारे वकीलों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाह रही है गलत तरीके से। उसके लिए हमारा वकील समुदाय आंदोलित है, उद्वेलित है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब नहीं मिले तो एडिशनल एसपी साहब मिले हैं सिटी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गलत तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वकीलों के खिलाफ किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देबारी पावर हाउस के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि हाईवे पर बीते 3 महीनों में 3 तेंदुओं की मौत हो चुकी है। दरअसल उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर जिंक चौराहे के पास देबारी पावर हाउस पर देर रात जंगल से तेंदुआ सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसको चपेट में ले लिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुए की मौत की सूचना के बाद सड़क पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि मृत तेंदुए की उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास है। साथ ही ये मेल तेंदुआ है। हाईवे पर मरने वाले तेंदुए की बात करें तो दिसंबर से लेकर अब तक 3 पैंथर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मर चुके हैं। इनमें प्रसाद वन रेंज के अंतर्गत 2 तेंदुए मरे हैं, वहीं एक अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुआ मरा है। यही नहीं, देबारी पावर हाउस में 2 तेंदुओं के पिछले साल ट्रांसफार्मर में चिपकने से मौत हो गई थी। झालावाड़ जिले में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी गांव कस्बे में चोरों की वारदात सामने आ रही है। इसी कड़ी में बीती रात भवानी मंडी कस्बे के मुख्य बाजार में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक सोने चांदी की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वे एक भारी तिजोरी को तोड़कर दुकान से बाहर फेंक गए। वहीं दुकान के अंदर भी तिजोरियों व अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया।
आज सुबह मामले की जानकारी मिलने के बाद भवानी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर के कई व्यापारी भी मौके पर पहुंचे और सारे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए खासा रोष जताया। व्यापारियों का कहना है कि लगातार आए दिन इलाके में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन न तो पुलिस की गश्त सही ढंग से हो पा रही है और न ही चोरों का कोई सुराग लग पा रहा है। इस चोरी की वारदात के बाद मौके पर पहुंचे दुकान के मुनीम ने बताया कि चोरों ने दुकान की कई तिजोरियों और कई अलमारियों के लॉकर ताले तोड़कर करीब 15 लाख रुपए से अधिक चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया है। वहीं कई अन्य धातुओं के जेवर व सामान भी चोरी हुए हैं। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 के लेहड़ा घाटी के पास एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कंटेनर में काला पाउडर भरकर गुजरात के भरूच जा रहा था। इसी बीच बिच्छीवाड़ा थाने के लेहड़ा घाटी के पास कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकराकर हाईवे के दूसरी तरफ उदयपुर रोड पर पलट गया। हादसे में कंटेनर चालक धौलपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना मिलते ही बिच्छीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी घर में रखवाकर हाईवे के बीचों बीच पड़े कंटेनर को हटवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर मृतक के परिजनों धौलपुर से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचे। बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर शहर के कोर्ट परिसर में बुधवार को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का निःशुल्क कैंप लगाया गया। इस कैंप में 337 लोगों ने निःशुल्क जांच करवाई। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने चेकअप करवाकर कैंप की शुरुआत की। इस कैंप में रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने डायबिटीज और मीना अरोड़ा ने ब्लड प्रेशर चेक किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष दिलीप बापना, महासचिव भूपेंद्र सिंह चुंडावत सहित वकीलों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन उदयपुर तथा रक्तदान महादान कमेटी द्वारा एवं रविंद्रपाल जी कप्पू द्वारा आज बार एसोसिएशन उदयपुर में रक्तदान ब्लड प्रेशर तथा ब्लड शुगर की जांच हेतु कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 300-400 लोगों ने अपनी जांच करवाई। इस प्रकार से इन्होंने कैंप लगाकर जो बार एसोसिएशन तथा लोगों को अभिभूत किया है, इसके लिए हम बार एसोसिएशन की तरफ से इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वागड़ प्रयाग बेनेश्वर धाम मुख्य मेले माघ पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में मेलार्थियों ने शिरकत की। बुधवार को सुबह से ही मेलार्थियों का आवागमन शुरू हो गया था। सूर्य की बढ़ती किरणों के साथ मेलार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। महंत के शाही स्नान के हजारों माव भक्त साक्षी बने। बुधवार को माघ पूर्णिमा को हरि मंदिर सावला के गर्भगृह में बेठेश्वर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज ने भगवान निष्कलंक एवं मावजी महाराज की पूजा अर्चना की। वहीं पूर्व पीठाधीश्वरों का स्मरण कर क्षेत्र के सहित देश दुनिया में शांति व अमन चैन की प्रार्थना की। इसके पश्चात माओ संप्रदाय के परंपरा अनुसार 2 पालकी, जिसमें एक में भगवान निष्कलंक की प्रतिमा तो दूसरे पालकी में मावजी महाराज की प्रतिमा बिठाकर माओ भक्तों ने सावला से बेठेश्वर धाम तक शाही पैदल यात्रा करवाई। वहीं पालकी के धाम पर पहुंचने पर राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी एवं साध भक्तों द्वारा अगवानी की गई। तत्पश्चात दोनों पालकी को शाही स्नान के लिए लेकर आबुरदरा घाट पहुंचे, जहां माओ भक्तों ने महंत को कंधों पर बिठाकर शाही स्नान करवाया। इससे पूर्व महंत ने अबूदरदा घाट पर पंडित हिमांशु पंड्या के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंत ने माही गंगा की पूजा अर्चना एवं भगवान निष्कलंक की मूर्ति अभिषेक कर आरती उतारी। बाद परंपरानुसार राधा कुंड में 5 नारियल का विसर्जन किया। महंत के शाही स्नान में हजारों संख्या में माओ भक्तों सहित साधु संतों ने माही में डुबकी लगाकर माघी पूर्णिमा स्नान का लाभ लिया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, अंतिम संस्कार के दौरान हुआ खुलासा।
उदयपुर के गब्बर सिंह की सड़क हादसे में मौत, 2 गंभीर घायल, बलीचा हाईवे पर हुआ हादसा। डीजल टैंक को काटने के दौरान हुआ हादसा, 5 घायल 1 गंभीर। अपहरण केस में वकीलों को आरोपी बनाने पर भड़का गुस्सा, वकीलों ने कलेक्ट्रेट का तोड़ा गेट। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।